नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं JCB 3DX। इसमें JCB का इंजन ही लगा हुआ है। एक्चुअली ये इंजन आयल ना होने की वजह से, मोबिल ना होने की वजह से इंजन लॉक हो गया, घूम नहीं रहा है, इसलिए इंजन जो है अभी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले दिखाते हैं आपको मशीन एंड इंजन वगैरह। ओके, जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये रहा JCB, ठीक है 3DX। इसमें JCB इंजन ही है, 2000 में भी 14-15 का मॉडल है। ठीक है, ये इंजन जो है, इंजन के आउटर जितना फिटिंग होता है वो सारा कुछ अपन लोग ओपन करते हैं और रिमूव करते हैं इंजन। ठीक है, तो इतना सारा यदि आपको एक एक पार्ट सारा कुछ यदि दिखाएंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए अपन लोग सारा कुछ उसको रिमूव करके और इंजन भी साथ में रिमूव कर दिए। ठीक है, तो देख पा रहे जैसे कि आप लोग इंजन जो है ना बॉडी से रिमूव कर दिए हैं। अभी इसको जो है ना इसके टायर के ऊपर रख के और इसको चेक करेंगे एक्चुअली क्या हुआ था। इंजन लॉक हो गया है तो क्यों लॉक हुआ है, पिस्टन रिंग पकड़ लिया है या कि मेन बेरिंग बिगन बेरिंग क्या पकड़ा है, वो चीज़ थोड़ा सा चेक करने के लिए अपन लोग इसको नीचे अभी रखे हैं। इसका ऑयल चैम्बर खोल दिए। ठीक है, तो चैम्बर खोल दिए हैं, इसके बाद में कनेक्टिंग तरफ से पता करते हैं कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली है कहाँ पे। तो देख पा रहे हैं ये इसका टार्क कन्वर्टर है। ठीक है, JCB का, और ये सारा फिटिंग्स वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका अपन लोग जो कनेक्टिंग होता है इसको अपन लोग लेफ्ट राइट इसको मूव किए, बट ये 4 नंबर का कनेक्टिंग मूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब 4 नंबर का कनेक्टिंग जो है क्रैंक को पकड़ लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके वजह से इंजन लॉक हो चुका है। तो देख पा रहे हैं ये रहा हुआ, ये आ गया इंजन वर्कशॉप में। अब इसके सारे आउटर और जो फिटिंग है इंजन से वो सारा कुछ खोल देते हैं। तो ये जो है पंप है, लिफ्टिंग पंप है। ठीक है, इसमें 3 बोल्ट रहते हैं। ठीक है, 10 नंबर के 3 बोल्ट खोलेंगे आराम से। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको जब चोट मारेंगे तभी जाके निकलता है। थोड़ा सा क्या है कि कंपनी फिटिंग रहता है तो पेस्टिंग थोड़ा सा रहता है तो जल्दी नहीं निकलता। ठीक है, थोड़ा सा चोट मारेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो देख पा रहे हैं अभी जो है आप लोग टैपिट कवर खोलने जा रहे हैं। तो टैपिट कवर खोलने के पहले आपको नोजल पाइप वगैरह सारा कुछ यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद में टैपिट कवर निकलेगा और इसके ऊपर में उसका जो रिटर्न लाइन होता है उसका कवर रहता है प्लास्टिक का ब्लैक कलर का, वो भी हटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख पा रहे हैं टैपिट कवर खुल चुका है। अब ये देख पा रहे हैं रॉकर आर्म और ये नोजल वगैरह लगा हुआ है। आगे देखिए अपन लोग नोज़ल कैसे खोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि नोज़ल जो है ना लॉक रहता है, लॉक करने के लिए उसमें 10 का बोल्ट और ये लॉक दिया रहता है। ठीक है, ये जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 के बोल्ट हैं, इनको आप ओपन करेंगे, इसके बाद में इसका लॉक हटाएंगे तभी जाके नोज़ल बाहर निकलेगा। ठीक है, इसका नोज़ल बाहर निकालने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है JCB का। ठीक है, तो जैसे देख पा रहे हैं अपन लोग बोल्ट वगैरह लूज कर लिए थे। इसके बाद में इसका लॉक देखिए कैसा रहता है। कुछ इस टाइप से रहता है क्योंकि नोजल में कट बना रहता है, उसी कट में जाके ये फिक्स हो जाता है। इसके बाद में ऊपर से बोल्ट टाइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बोल्ट खोल लेना है, इसके बाद में लॉक को हटाना है। लॉक को भी क्या करेंगे, थोड़ा पीछे तरफ से ऐसे उठाएंगे, हल्का टेपर करके ऊपर उठा के बाएं तरफ में खींचेंगे हिला के, तो आराम से ये लॉक निकल जाता है। ओके दोस्तों, जैसे देख पा रहे हैं अपन लोग सारे लॉक्स वगैरह हटा देते हैं नोजल के। अब पहले नोजल जो है रिमूव करते हैं हेड से। ओके दोस्तों, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा एंड लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, तो देख पा रहे हैं अपन लोग सारे लॉक्स वगैरह इसके हटा दिए हैं। इसके बाद में अभी जो है नोज़ल रिमूव करेंगे। तो नोज़ल रिमूव करने के लिए कुछ नहीं, उसमें 12-13 का स्पैनर लगा के ना ऐसे राउंड राइट लेफ्ट इसको थोड़ा सा घुमाइएगा। इसके बाद में ऊपर खींचेंगे ना तो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइट नहीं रहता है ये। ठीक है, देख पा रहे हैं नोज़ल को, ये देख पा रहे हैं आप प्लास से भी इसको पकड़ के और इसको लेफ्ट राइट करके आप आसानी से नोज़ल को रिमूव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देख पा रहे हैं नोज़ल सारे निकल चुके हैं। इसके बाद में अभी जो है रॉकर आर्म खोलेंगे। तो रॉकर आर्म खोलने के लिए जो रॉकर आर्म के रॉड के ऊपर में 10 नंबर का बोल्ट रहता है वो खोलेंगे, निकलेगा। तो ये देख पा रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, जैसे किसी में ना वाल्व में सिंगल जो देता है, सिंगल वाल्व के ऊपर जो कैप रहता है उस टाइप का ये काम करता है। इसमें डबल है। ठीक है, 16 वाल्व हैं, तो इसीलिए इसका ये इसी में ही स्ट्राइक करता है रॉकर।
इसी में ही जो है बीच में इसमें सेंटर में स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो दोनों वाल्व के ऊपर इसमें ना ग्रुप बना हुआ जो कि वाल्व के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये रॉकर आर्म हटा दिए अपन लोग। इसके बाद में इसका ये जो है पुश रॉड वगैरह निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर जो है अब लास्ट बचा अपने को हेड ओपन करना था। हेड ओपन करने के लिए हेड के सारे बोल्ट्स वगैरह आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद में हेड आराम से उठाने से उठ जाएगा। स्क्रू ड्राइवर लगा के थोड़ा सा नीचे से उठाएंगे, आराम से उठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं ये सारे बोल्ट्स वगैरह इसको ओपन कर लेना है। बोल्ट सारे रिमूव हो चुके हैं। इसके बाद में अभी जो है तो अपन लोग हेड को साइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है तो इसका टाइमिंग प्लेट वगैरह, इसका फ्राइबिल के तरफ में इसका टाइमिंग गियर्स वगैरह रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्राइबिल के तरफ में। ठीक है, तो जो देख रहे हैं वेल हाउजिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, वेल हाउजिंग की तरफ में रहता है। तो टाइमिंग जो प्लेट है एंड जो वेल हाउजिंग है इसको साइड में रनिंग बोल्ट है कुछ अंदर में, पहले फ्रेबिल खोलेंगे इसके बाद में ही ये फ्लेट खोलेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग लाइनर, इसमें एक्चुअली लाइनर लग के आता नहीं है, डायरेक्ट बोर रहता है, बोर में ही पिस्टन चलता है। ठीक है, अभी दोबारा जो होगा तो इसमें सल्यूट होगा जाएगा बोर करके ओवर साइज का। ठीक है, तो देख पा रहे हैं। और ये रहा इसका ऑयल कूलर। ठीक है, यहाँ पे ऑयल कूलर लगता है रनिंग में, खाली आउटर साइड में जो 10 नंबर के, इसमें सारे बेसिकली 10 के ही सारे बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, ये देख पा रहे ये जो पिन है ना, ये कभी भी मत भूलिएगा इसको निकालना। और इसको जब फिट करेंगे इसमें, इसका जो अपना डीजल का जो लीटर पंप है उसको पंप फिट करने के पहले ही इसको पिन को डाल देना है। ये देख पा रहे हैं ये टाइमिंग कवर है। ठीक है, सॉरी टाइमिंग कवर बोल रहा हूँ, सॉरी ऑयल कूलर है। ठीक है, देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें जो है गैस किट जो देता है, हेड गैस किट, ये टीने का चदरे का ही रहता है। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं ये ऑयल पंप है। ठीक है, और ये जो मार्क देख रहे हैं ये बोल्ट को पहले खोलना है, सेंटर का भी बोल्ट खोलना है। ये निकालने के बाद में फिर इसको खोलना है अपना पंप का जो है 22 नंबर का नट, तभी जाके आपका कैम सॉफ्ट निकलेगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्रैंक शाफ्ट में जो ये बाहर से लगा हुआ है ना बीच में जो बोल्ट, उसको पहले खोल लेना है, इसको निकाल लेंगे, डबल पिन में टाइट रहता है बस। इसके बाद में ही आपका आराम से उसका ऑयल पंप निकलेगा। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग क्रैंक कैम शाफ्ट वगैरह निकाल दिए, ऑयल पंप वगैरह ये देख पा रहे हैं। ये कुछ नहीं रहता, पुश रहता है डबल पिन में, इन साइड में ये थोड़ा सा फिक्स रहता है। ठीक है, डबल पिन में, और सेंटर बोल्ट खोलने से ये ठोकने से निकल जाएगा। ये रहा इसका ऑयल पंप। ठीक है, और ये अभी जैसे देख पा रहे हैं पहले ये मेन खोल लेंगे सारे बोल्ट अंदर के बाहर के, इसको हटा देंगे। इसके बाद में जो है कनेक्टिंग खोलो क्योंकि लॉक हो चुका है। ओके, बेरिंग लगता है, मेन बेरिंग जो लगता है ना लोअर का, यही है। ठीक है, लोअर मेन बेरिंग जो होता है, तो ये पहले बोल्ट खोलेंगे। अंदर में जो होल दिख रहे हैं इसके अंदर में भी 10 नंबर के अंदर में बोल्ट लगते हैं। ठीक है, और ये सामने जो दिख रहे हैं तो देख पा रहे हैं उस बोल्ट को खोल के अपन लोग उसका सेट हटा दिए हैं। अभी ये इसका क्रैंक वगैरह हटा देते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हैं तो क्रैंक हटाने के लिए पहले अपन को बिगिन ये कनेक्टिंग रॉड खोलना पड़ेगा। तो क्या है, इंजन लॉक है तो इसको जो है तो इधर उधर करके पहले जो लॉक है उसको हटा देंगे तो ये आराम से घूमने लगेगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ये हट चुका है। इसके बाद में साइड करके इसके कनेक्टिंग पिस्टन बाहर निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप से ये पकड़ लिया था। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट को यहाँ पे मार दिया है पूरा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसका